कुछ? नमस्ते। हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट क्लास, जिससे लेकर के इस क्लास से लेकर के आपको लगातार ऐसी ही क्लासें मिलती रहेंगी इंग्लिश ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की और संस्कृत ग्रामर की। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट की होगी, जिसमें सीधा सीधा कंटेंट होगा। ठीक, और डेली लेनी है आपको। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और फिजिकली क्लासरूम में भी बैठ के ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देखेंगे क्या क्या पार्ट पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला पार्ट हम टेंस पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट हम क्या पढ़ रहे होंगे? वॉइस। फोर्थ पार्ट हम नरेशन पढ़ेंगे। फिफ्थ पार्ट जाकर के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। सिक्स पार्ट में हम जाकर के डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे। सेवेंथ पार्ट में फिर हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट है। राइटिंग वाला पार्ट क्या होता है? राइटिंग पार्ट में आपके बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, या आपके और हाँ हाँ पैराग्राफ राइटिंग वगैरह होती है। पैराग्राफ राइटिंग है ना, स्पीच वगैरह, या डायरी एंट्री, और भी एक्सेट्रा तमाम इन्फिनिटी। क्योंकि ग्रामर मैथ वगैरह किसी भी सब्जेक्ट का कोई एंड नहीं होता, दी एंड नहीं होता। तो हम इसके आगे ये सारी चीजें पढ़ते हुए जाएंगे, और इस सब को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे मात्र और मात्र इन्हीं 4 से 6 महीने के बीच में, 4 to 6 मंथ। ठीक, जिसमें आपकी 4 दिन इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी, 2 दिन हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, और 1 दिन संस्कृत व्याकरण की हुआ करेगी। ठीक है, डेली क्लास लें, क्योंकि एक भी क्लास स्किप हुई तो आपका कुछ ना कुछ कंटेंट निकल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो हम पढ़ते हैं। ये सब नोट कर लेना आप लोग बकायदा कि हमें क्या क्या पढ़ना है आगे। ये हमारा पोर्टफोलियो है इस बार का, इस सेशन का, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपसे टेंस, जिसे हिंदी में काल कहा जाता है। काल का एक्चुअल मीनिंग टाइम होता है। टाइम मतलब समय, और समय की परिभाषा होती है जिसे कहा जाता है नो स्कोप फॉर चेंज। मतलब कि बदलाव का कोई भी ऑप्शन ना हो, वो है समय। बदलाव का ऑप्शन ना हो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपसे कहा, आपने कल ट्यूशन आई थी आप, अब इसमें आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं। आप अभी ट्यूशन में बैठे हैं, क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं। हाँ, परिवर्तन कर सकते तो किसमें? क्या आप कहें कि कल हम ट्यूशन आएंगे और आप ना आ पाए, तो देखो फ्यूचर में परिवर्तन हो गया नहीं हो गया। इसीलिए जो एक्चुअल टेंस होते हैं, जो एक्चुअल है, वास्तविक टेंस है, वास्तविक मतलब कि एक्चुअल जो है वो कितने हैं? 2 हैं, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं? पढ़ते हम 3 हैं। जो वास्तविक 2 हैं वो कौन से हैं? वो है एक तो आपका प्रेजेंट है, और प्लस एक पास्ट है जिसमें चेंज नहीं होता। तो 3 है वो कौन से हैं? जिसमें आपके प्रेजेंट तो है ही, प्लस पास्ट भी है, और प्लस इसमें ऐड हो जाता है आपके फ्यूचर। ये थी, जो कि तीसरा आपका फ्यूचर जो टेंस नहीं होता है, उसके बहुत सारे मैं रीजंस बताऊंगा आपको। जिसमें से पहला रीजन तो यही हो गया, नो स्कोप फॉर चेंज, कि मतलब अगर प्रेजेंट का है तो भी नहीं बदल सकते हम यहाँ बैठे हुए, क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है? अब तो बैठ गए आप। पास्ट की बात करें, कल आप बैठे थे यहाँ पे, उसमें भी बैठे थे, उसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ, भविष्य में परिवर्तन हो सकता है।
तो भविष्य को चेंज किया जा सकता है, और जो चेंज हो जाए वो समय तो नहीं है। और टेंस को हम जानते हैं काल, और काल मतलब समय होता है। तो सिंपल सा समझिए फिर हम, तो हम टेंस का जो टाइप है वो पढ़ेंगे। टाइप मतलब प्रकार। कितने टाइप होते हैं आपके? 3 टाइप माने जाएंगे। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपके पास्ट टेंस, और तीसरा है आपके फ्यूचर टेंस। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जब टेंस 2 ही हैं तो हमें 3 क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? 3 पढ़ने का रीजन ये है कि जब हम पास्ट की बात करते हैं, जिसे हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, जब हम वर्तमान की बात करते हैं जो प्रेजेंट है, तो हम फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। हालांकि फ्यूचर कैसा है? चेंजेबल है, मतलब उसे बदला जा सकता है। ठीक, इस बात को मैं जब फ्यूचर करा रहा हूँ तब बताऊंगा आपको कि किस तरीके से बदला जा सकता है। ठीक, तो इन्हें लिख लें। ये वर्तमान काल जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसे भूतकाल कहा जाता है, और इसे भविष्य काल कहा जाता है। मैं आपको लिखने के लिए समय दूंगा, उसमें लिखेंगे। ठीक, प्रेजेंट काल के भी कुछ काइंड होते हैं, जिनमें से पहला काइंड आपका क्या है? इंडेफिनिट टेंस है। पढ़ा कैसे जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका क्या है? परफेक्ट टेंस। और चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे तो जो टेंस है बेटा, ध्यान से समझना, टेंस जो है वो इंग्लिश सभ्यता के हैं, मतलब कि इंग्लिश में ही होने चाहिए। ये मैंने जो हिंदी लिख रखी है, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें, केवल और केवल इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम इसको हिंदी से भी मतलब कोरिलेट करते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, और पहले मैं गलत तरीके से आपको टेंस थोड़ा पढ़ाऊंगा, फिर सही बताऊंगा जा करके। गलत कैसे? कि जैसे मैं पहले ये लिख के बताऊंगा कि राजू गीत गाता है, पहले मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा हिंदी से इंग्लिश में, तो ये गलत तरीका होता है। फिर जा करके मैं क्या करूंगा, सही बताऊंगा कि एक्चुअल में टेंस कैसे आएंगे आपके। आपके कभी भी एग्जाम में ऐसे टेंस नहीं आएगा कि ट्रांसलेशन करिए, आपके आएगा एरर एंड कनेक्शन, या बीच में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं या मेन वर्ब। आप जानते होंगे आपकी अपनी अपनी क्लासेस में कैसे आते हैं। हिंदी टू इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी टू इंग्लिश। उसका रीजन यही है कि जिससे आपको इंग्लिश बोलनी भी थोड़ी बहुत आ जाए, ठीक है ना, जिससे आपको पता चल जाए कि बात किस टेंस की चल रही है, मतलब किस समय की चल रही है, किस काल की चल रही है। तो इसकी जो पहचान है वो क्या है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, बस। इसकी पहचान क्या है? इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है। इसके लास्ट में क्या आएगा? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आता है। इसके लास्ट में क्या आएगा? ध्यान से देखना, इसके लास्ट में आएगा वाक्य के बीच में समय और अंत में
रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये समय जरूर ध्यान से देख लेना कि समय आता है, क्या आता है, समय। ठीक है जी, नहीं तो इन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, समय का ही डिफरेंस इसमें। सेम टू सेम ऐसे ही पास्ट में है। पास्ट का पहला क्या है, वो ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद में क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपका तीसरा क्या आएगा, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट जिसे कहेंगे। और अगला क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, साथ ही साथ क्या आएगा लास्ट में, स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए लास्ट में। स्वर मतलब अकेला स्वर, ध्यान दें, अकेले स्वर का मतलब क्या हो गया कि जैसे छोटा आ मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, है ना। तो जैसे गई, गए, आए, पी, ली, दी, ऐसे आ जाए। इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके लास्ट में क्या आ जाए, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, साथ ही साथ क्या आ जाए कि स्वर प्लस था। स्वर प्लस था का मतलब क्या हो गया, आया था, आई थी, आए थे। सेम ऐसे ही यहां भी लिख लेना कि साथ ही साथ क्या आ जाए, स्वर प्लस है। अगर स्वर प्लस है आ गया है तो इसका मतलब है कि वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। स्वर प्लस था आ गया मतलब पास्ट परफेक्ट है। ठीक, और इसकी पहचान क्या होगी, वाक्य के बीच में समय और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द क्या होते हैं, आदि शब्द आते हैं। ध्यान से, लेकिन यहां ये देख लेना कि इसमें समय है, क्या है, समय। फिर ध्यान से देखो जरा, ऐसे ही सेम टू सेम फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड क्या होगा आपके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपके क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा होगा आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता होगा, ती होगी, ते होगे। हाँ ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर मेजरली हम गा गी गे देख लेते। क्या देख लेते, गा गी गे। ठीक, जैसे आएगा, जाएगी, पिएगा, पिएगी, देगा, है ना, लेगा, ऐसे। यहां क्या आ जाएगा वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये शब्द आ जाएं तो समझ जाइए क्या है वो, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो क्या आएगा, वाक्य के अंत में
वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, प्लस स्वर प्लस होगा या होगी, है ना। स्वर प्लस होगा या होगी शब्द आ जाए। स्वर प्लस होगा होगी कैसे? आया होगा, आई होगी, आए होंगे, गए होंगे, गई होगी, इस तरीके से आ जाए। अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो समझ जाइए वो फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक, फिर बात करें हम, एक लास्ट बचा जिसे कहते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वाक्य के बीच में समय और अंत में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ये शब्द आ जाए तो समझ जाइए आप किसकी बात चल रही है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन ध्यान रखना बीच में समय भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? समय। अगर बीच में समय आ रहा है तो इसका मतलब यही वाला है। ठीक है, ये आपके टेंसेज है, यही टेंस है। ये क्या है? टेंस। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो टेंस के पार्ट होंगे, जैसे सेंटेंस। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, केवल इतना ही। सेकंड क्लास में हम कल की में क्या पढ़ेंगे हम बेटा? कल हम पढ़ रहे होंगे सेंटेंस, थर्ड पार्ट पढ़ रहे होंगे हम सब्जेक्ट, आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा सा। फिर हम पढ़ रहे होंगे आपकी प्राइमरी वर्ब क्या होती है। फिर पांचवा हम पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड वगैरह। इन्हीं सब के द्वारा हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, छठवां पार्ट और भी। ठीक, इस तरीके से। तो फिलहाल में नोट कर लें जल्दी जल्दी अच्छी राइटिंग में। और ये मैंने जो कहा था आप लोगों से कि एक अलग कॉपी बनानी ग्रामर की, उसी ग्रामर की कॉपी में लिखना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है ना, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ठीक, ब्लैक से हेडिंग बनानी, ब्लू से कंटेंट लिखना है। जैसे ये ब्लैक से समझना जरा, ये ब्लैक से लिखना था, ये बगल में ब्लू से लिखो, ये ब्लैक से लिखो, ये ब्लू से लिखो, ये ब्लू से निकालो। सेम टू सेम इसी तरीके से चार्ट बनाते हुए, क्योंकि हमारा दिमाग माइंड मैपिंग से जल्दी कवर करता है चीजें। ठीक है ना, ग्राफिकल चीजों से। तो एक तरीके से लाइन वाइन खींची हुई होनी चाहिए उसमें। फिर ये बनाओ प्रेजेंट टेंस ब्लैक से, पास्ट टेंस ब्लैक से, फ्यूचर टेंस ब्लैक से। नीचे का कंटेंट ब्लू से लिखो, लाइनें ब्लू से कर लो। इंडेफिनिट टेंस ब्लैक से लिखो। ये जो वाक्य के अंत में आयत, ये जो पहचान लिखाई है वो आप किससे लिखिए? ब्लू से लिखिए। ठीक है ना, जल्दी लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं तब तक, फिर मैं आगे और कराऊं अगर समय मिले तो। 5 मिनट है आपके पास में, जल्दी। अच्छी राइटिंग में लिखना, और ध्यान से नई कॉपी जो ली है ना ग्रामर के लिए, उसमें अच्छी राइटिंग में लिखना। ठीक है, जिससे रिवीजन करते समय आपको ठीक समझ में आए।
नोट कर लिया? थोड़ा सा फास्ट करिए। बेटा हाँ, उधर ही ले जाइए। साइलेंट करना थोड़ा, वॉल्यूम बटन प्रेस कर दो। अब ये खबर तो हमें है ना कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दुनिया जगत को थोड़ी ना है। थोड़ा नोट करने की भी स्पीड बढ़ाइए आप सब, इस हिसाब से तो हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ पाएंगे। ठीक। और जो मैं डेली पढ़ा रहा हूँ, ये अब पढ़ाऊंगा, ये डेली के डेली लर्न भी कर लेना है। ठीक है ना, डेली डेली याद कर लेना है। कोई कठिन चीजें नहीं, बड़ी सामान्य सी आसान सी चीजें हैं। ठीक है ना? ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, जैसे कि जिनको इंग्लिश नहीं आती बोलना या पढ़ना या लिखना। उन सब के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बताएं कि एक जगह है जहां पर आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। नमस्ते।